अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम में देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बहुत आज के मसले में आज के दौर में बहुत कॉमन हो चुकी है। क्योंकि आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कमज़ोर मैदा या मैदे की बीमारी, या किस तरह हमने अपने मैदे को ठीक करना है जिसकी वजह से हमारा जिस्म अच्छी तरह काम करे। और हमें क्योंकि हम एक आपको बात बताते चले कि जिस इंसान का कमज़ोर मैदा कमज़ोर होता है उनमें बहुत सारी निशानियाँ होती है। क्योंकि उनके एक तो अगर कमज़ोर मैदा है तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, गैस बार बार होती है, जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमारे जिस्म पर नहीं लगती, और भी इसके साथ हड्डियों में दर्द होता है या बवासीर का होना, ये भी कमज़ोर मैदे की वजह से होता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक ऐसी देसी टोटका या कुदरती चीज़ से हमने एक ऐसी चीज़ दरियाफ्त की है इंशाअल्लाह, जिसे आप खाकर इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर या हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि जिस इंसान का मैदा कमज़ोर होता है उसके एक तो उसका चेहरा साफ़ नहीं होता, उसके चेहरे पर भी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, आँखों में आँखों की जो नज़र होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, और भी सर इस क्योंकि जो है कि ये मैदा है ना, ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। अगर जिस इंसान का मैदा ख़राब है उसमें ये सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, और जिस इंसान का मैदा ठीक है उसमें कोई बीमारी भी नहीं होती। क्योंकि जो मैदा होता है ये हमारे जिस्म में एक पिल्लर का काम करता है, इसने हमारे पूरे जिस्म को संभाला हुआ है। अगर मैदा ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, अगर मैदा ख़राब है तो कोई जिस्म का कोई औज़ा भी ठीक नहीं रह सकता। क्योंकि अगर जो आप खुराक खाएंगे आपके जिस्म पर नहीं लगेगी, हज़म नहीं होगी, आंतों में रह जाएगी, जिसकी वजह से जिस्म में गड़बड़ शुरू हो जाएगी, पेट का दर्द शुरू हो जाएगा, मैदे में जलन, मैदे में दर्द शुरू हो जाएगा। और हमारे जिस्म में दो तरह के जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। एक तो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, एक बुरे बैक्टीरिया होते हैं। जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनका काम होता है कि खुराक को अच्छी तरह हजम करना, जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं उन पर काबिज रहना, अपनी ताकत से उनको कमज़ोर करना, उनको कोई काम ना करने देना, और खुराक को सही तौर पर सही मेनू में मुख्तलिफ हिस्सों में पहुँचाना। जैसे हम कोई खुराक खाते हैं वो खुराक हमारे जिस्म में अगर मैदा सही है तो बिल्कुल हज़म हो जाएगी, और उसका जहाँ जहाँ इस्तेमाल होना है वो अच्छे जो जरासीम बैक्टीरिया होते हैं उन्हें वहाँ पर अज़ा तक पहुँचा देना है जिस्म में, और हमारा जिस्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर हमारे जिस्म में जो अच्छे बैक्टीरिया वो कमज़ोर है, उन पर जो दूसरे बुरे बैक्टीरिया हैं वो काबिज़ हैं, तो वो हमारे जिस्म को कमज़ोर बनाना शुरू कर देते हैं। वो जो अच्छे बैक्टीरिया उन पर काबिज़ होते हैं, उनकी ताकत ज़्यादा होती है अच्छे बैक्टीरिया के मुकाबले में, और वो खुराक को हज़म नहीं होने देते, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। हमारे जिस्म का हर उज़ाव इसमें से कमज़ोर हो जाता है। तो उसके लिए हमने एक ऐसा देसी टोटका दरियाफ्त किया इंशाल्लाह जिसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरह। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि जो भाई हमारी वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आने वाली नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आज के इस महंगे दौर में, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, इंसान में एक एक रुपए की ज़रूरत है, इस वजह से कि ये कुदरती टोटके आप इस्तेमाल करें और अपने पैसे बचाएं और अपने घर वालों को पेट पालें। क्योंकि अगर इंसान आज के दौर में एक इंसान घर में बीमार हो जाता है, मुख्तलिफ बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वो इतने टेस्ट लिखते हैं, एक छोटी सी बीमारी होती है, तो आप देसी टोटका छोटा इस्तेमाल करके उस बीमारी को भगा सकते हैं। लेकिन आप क्योंकि आपको इतबार नहीं होता कि ये पता नहीं वीडियो सच्ची है कि नहीं, भाई आप एक बार आजमाएं, इसका रिजल्ट तो देखें ना, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सबसे पहले करना आपने क्या है कि आपने एक कप कटोरी जो होती है ना, कटोरी आपने दही की लेनी है, दही ओरिजिनल होनी चाहिए, और इसमें आपने आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, जो पाउडर होता है, भुने हुए ज़ीरे का आधा चम्मच पाउडर उस दही में डालना है। आधा चम्मच काला नमक, छोटा चम्मच होना चाहिए, या चम्मच का तीसरा हिस्सा काला नमक डालना चाहिए, और इसके साथ आधा चम्मच आपने मिश्री पाउडर इस्तेमाल करना है। ये आपको तमाम चीज़ें दही के अभी आपको अड्डे से मिल जाएगी या घर में भी दस्तयाब होती है। इसके अलावा ये जो चीज़ें हैं आपको पंसार स्टोर से आराम से मिल जाएंगी। आपने उसमें हल करना है और आपको दोपहर के खाने के बाद आपने इस्तेमाल करना है। आपने ये नुस्खा 15 दिन तक मुतवातिर इस्तेमाल करना है। आपने दही सिर्फ इस्तेमाल करनी है दोपहर के खाने के बाद, ना रात को इस्तेमाल करनी है या ना सुबह को, सिर्फ दोपहर के खाने के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने खैर की तो आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका चेहरा भी ठीक हो जाएगा, दाने ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो वो भी झड़ना ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैदे में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, जलन होती है, अगर मरोड़ वगैरह होते बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह आप अपने भाई को दुआओं में याद करेंगे कि एक छोटे से टोटके से आपने इतने बीमारियों का इलाज बता दिया है। क्योंकि जिस इंसान का मैदा
मैदा ताकतवर है, मैदा ठीक है, वो इंसान बिल्कुल ठीक है। और जिस इंसान का मैदा ख़राब है या मैदा कमज़ोर है तो वो इंसान मतलब बीमारी के लपेट में होता है। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया, जज़ाक।